दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम वर्बल टू नॉन वर्बल। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोर्ड एग्जाम में आपको 5 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन यह भी आता है, जहां पे आपको जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको वर्बल से आपको नॉन वर्बल क्या करना रहेगा। सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट के मन में आती है, सर ये वर्बल टू नॉन वर्बल होता है क्या है। वर्बल टू नॉन वर्बल में यह रहेगा कि आपको कुछ डाटा दिए रहेंगे और आपसे ये एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप क्या करोगे, आप ये डाटा को आप डायग्राम के फॉर्म में क्या करोगे, प्रेजेंट क्या करोगे। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्बल टू नॉन वर्बल बोलते हैं। मतलब जो चीजें लिखी हुई रहेंगी उसको हम लोग वर्बल बोलेंगे, और जो चीजें बेसिकली टेबल के फॉर्म में होंगी, पाई के फॉर्म में होंगी, या फिर अगर मैं बात करूं ग्राफ के फॉर्म में होगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग आपका नॉन वर्बल क्या बोलेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सबसे पहले एक चीज हम एग्जाम में पूछा कि क्या जाएगा और ये आएगा कितने मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे जब मैं मार्क्स की बात करता हूँ, तो मार्क्स जो हमारा होता है, ये जो आता है ये 5 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता था, ये 5 मार्क्स के लिए क्या पूछा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो हमें करना क्या रहता है। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे आपको मार्क्स का बाइफर्केशन यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, 1 मार्क्स जो रहता है आपको टाइटल के लिए दिया जाता है। तो वहीं पे आप जितने भी पॉइंट्स पैसेज में दे रहे हैं, आप उसको कितने अच्छे से कवर कर रहे हैं, उसके लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। वहीं आप प्रॉपर ड्राइंग बना रहे हैं, प्रॉपर ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, लेआउट अच्छा आपका नीट एंड क्लियर है, ठीक है, तो उसके लिए 1 मार्क्स। और आप प्रेजेंट किस तरीके से करो और प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, उसके लिए 1 मार्क्स। तो इस तरह से आपका पूरा जो मार्क्स का जो बाइफिकेशन है, वो हमें यहाँ पे देखने का मिल जाता है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे जब मैं आगे बात करता हूँ, तो अब सवाल ये उठता है कि सर एग्जाम में आपने बता दिया कि वर्बल टू नॉन वर्बल आने वाला है, लेकिन ये वर्बल टू नॉन वर्बल क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाएगा, क्या तरीका रहता है, क्या सलीका रहता है, वो भी हमें थोड़ा बताइए। तो चलिए मैं आपको एक एक करके यहाँ पे चीजों को समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज जब मैं बात करता हूं, तो देखो इस तरह का कुछ आपके पास ये क्या कंटेंट क्या अवेलेबल क्या कर दिया जाएगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्म्ड एट द ट्रांसफर इट इनटू अ लो ट्री डायग्राम एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि एग्जाम में आपको 3 तरह की चीजें यहाँ पे पूछेगी। सबसे पहला ये रहेगा बनाने के लिए, दूसरा क्या रहेगा, डायग्राम बोला जाएगा, और तीसरा जो रहे, तीसरा आपको बोल दिया जाएगा, टेबल दिया जाएगा, उसमें बस आपको आंसर क्या फिल क्या करना रहेगा। मैं यहाँ पे तीनों ही चीजों के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और आपको मैं क्या बताऊंगा। सबसे पहली चीज, ये आपको कुछ दिया गया है। सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि आप जब कभी भी कर रहे हो, जब लो ट्री डायग्राम बोला गया, तो आपको सबसे पहली चीजें रीड कर लेनी चाहिए कि हमें क्या करना है। ठीक है, ये आपने पूरा रीड किया तो आपको पता चला यहाँ पे टाइप्स ऑफ तुलसी के प्लांट के बारे में बात किया गया। तो मेरा टाइटल आ गया, टाइप्स ऑफ तुलसी प्लांट, तो टाइटल मेरा आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे रमा तुलसी के बारे में, कृष्णा तुलसी और वना तुलसी के बारे में बात किया है। अभी इसके कुछ अल्टरनेटिव नाम्स के बारे में भी यहाँ पे दिया है, देख सकते हो आप। ठीक है, साथ ही साथ इसकी जो क्वालिटीज है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में भी बताया गया है यहाँ पर। लास्ट में फ्लेवर्स के बारे में बताया, जैसे मेलो फ्लेवर हो गया, पेपरी फ्लेवर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अरोमा लेमनी अरोमा फ्लेवर हो गया, ये हमें बताया गया। अब इसको प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीजें दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया टाइप्स ऑफ तुलसी प्लांट, मैंने पहले लिख दिया 3 टाइप की तुलसी थी। पहला था आपका रमा तुलसी, दूसरा था कृष्णा तुलसी, और तीसरा वना तुलसी, ये हमें पता चल गई। फिर उसके बाद मैं एक चीज ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं जो दूसरे नाम थे वो मैंने लिखे हैं। या तो मैं उसको यहाँ पे भी लिख सकता था ब्रैकेट में। समझ में आ गई, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अब क्या हो गया, मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या लिख रहे हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक लिखा। कैरेक्टरिस्टिक आप देखो तीनों बॉक्सेस में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही चीजें देखने मिल रही होंगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे फ्लेवर के बारे में क्या लिखा गया है। ठीक है, ये तो इस तरीके से चीजें आप क्या प्रेजेंट क्या कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरे की बात करूं, तो दूसरा क्या दिया है, दूसरा वापस से दिया वर्बल टू नॉन, लेकिन यहाँ पे अब मुझे लो ट्री डायग्राम नहीं बोला गया, मुझे क्या बोला गया, आई एम एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम। देखो जब पाई डायग्राम आता है प्रिपेयर करने के लिए, तो हमेशा वहां पे एक चीज रहती है कि वहां पे आपको कुछ परसेंटेज दिए रहेंगे, जो आपको शोकेस, मतलब बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल डाटा के आपको दिया रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं जब मैं रीड करता हूँ, तो मुझे क्या समझ में आता है, मुझे समझ में आता है यहाँ पे एनुअल वाटर यूसेज इन महाराष्ट्र। तो मुझे ये एक आइडिया लगता है कि यहाँ पे पानी का कहाँ पे कितना परसेंट यूज होता है, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया जाएगा। जैसे सबसे पहली चीज देखो, 86% मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है, द महाराष्ट्र बिंग द मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल वाटर यूज फॉर इरिगेशन, तो इरिगेशन में 86% यूज होता है। फिर वहीं पे डिस्टेंट
जो 7% होता है वो किसके लिए होता है, डोमेस्टिक सेक्टर के लिए क्या इंक्लूड किया जाता है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपके बाकी सेक्टर में जैसे फॉर एग्जांपल जो 6% यूसेज, देयर इज अ क्लोज कंपटीशन अदर सेक्टर विद 6% यूसेज ऑफ वाटर, वन ऑफ द की फैक्टर्स, ठीक है, विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो आपका परसेंटेज को दिया है, तो इस तरीके से आपको क्या पूरा परसेंटेज का डिवाइड करके क्या दिया जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे अब मैं डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे चीजें देखने मिल रही है, मुझे देखने क्या मिल रहा है, मुझे ये देखने मिल रहा है कि देखो ये पूरा डायग्राम बनाया गया, सर्कल बनाया गया। अब सर्कल में 86% जो है किसको दे दिया, इरिगेशन को दे दिया गया, ठीक है। डोमेस्टिक के लिए कितना दिया है, 7% दिया है। अदर्स मतलब बाकी सारे सेक्टर्स कितना 6% यूज करते हैं, तो वहीं 1% कौन यूज करता है, इंडस्ट्री यूज करती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने मिलेगी, जैसे जैसे डाटा है जैसे उस तरह से बाइफर्केशन किया। अब 86 एक बहुत बड़ा डाटा है, तो ठीक है, तो इस वजह से जो नंबर है, तो इस वजह से उसको जो स्पेस दी गई है वो बहुत ज्यादा अलॉटेड है। वही 1% एक छोटा सा है, तो इसलिए एक फीट छोट कम जगह, 1 उससे बड़ा, उससे बड़ा थोड़ी और बड़ा जगह, उससे बड़ा 7 तो उसको और थोड़ी जगह। तो इस तरीके से चीज आपको क्या करनी है। और आप एक चीज और यह कर सकते हो कि व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन मेक एन इंडेक्स। आप इंडेक्स भी बना सकते हो, ये ऐसा ऐसा ऐसा, जिससे कि जब बंदा रीड करे तो उसको समझ में आए कि क्या ये चीज है। तीसरी की बात करता हूँ, जब मैं तीसरी की बात करता हूँ तब हमें यहाँ पे क्या देखने मिलता है। अब यहाँ पे भी सेम पैसेज हमें दिया हो गया। नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड टू डू इज कि अब मुझे यहाँ पे बोला जाता है कि भैया हमें जो है आपके वर्बल को नॉन वर्बल में क्या कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे टेबल दिया गया। अब इसमें मुझे कुछ और नहीं करना, जस्ट व्हाट आई हैव टू डू इज कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया, नेम ऑफ द मिशन दिया, मुझे आंसर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, जैसे पैसेज में हम आंसर ढूंढते वैसे। नेम ऑफ द मिशन क्या है, तो यहाँ पे नेम ऑफ द मिशन क्या है, चंद्रयान 2 इंडिया सेकंड मिशन ऑन द मून, ठीक है। तो ये हमारा चंद्रयान 2 हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ये हम लिख देंगे। फिर डेट ऑफ लॉन्च क्या था, जो डेट ऑफ लॉन्च था आपका, तो यहाँ पे डेट देखो या फिर लॉन्च देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो चंद्रयान 2 कभी लॉन्च हुआ था, आपको 22 जुलाई को लॉन्च हुआ था, यहाँ पे 22 जुलाई आ जाएगा। सेंटर ऑफ लॉन्च कहाँ हुआ था, ये लॉन्च कभी हुआ था, ये फ्रॉम दी सतीश धवन स्पेस सेंटर से क्या लॉन्च हुआ था, श्रीहरिकोटा में, तो हम लोग वो लिख देंगे। नेम ऑफ द रिवर, रिवर का नाम क्या था। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे Chennai is a three-part phase orbiter and land and over the land. There is named Vikram after the Vikram Sarabhai, the founder of the Indian Space Research. तो यहाँ पे अगर हम आगे देखेंगे तो हमें रोवर का नाम देखने मिलेगा। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं तो फिर क्या दिया आपका, फाउंडर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो फाउंडर इंडियन स्पेस प्रोग्राम के वो कौन थे, आपके विक्रम साराभाई, क्या आपके फाउंडर थे क्या, किसके, आपके स्पेस इंडियन स्पेस प्रोग्राम के। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से चीज देखने मिलेगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमें पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे हमें क्या देखने मिल गई। तो इस तरीके से आपको पूरे का पूरा जो आंसर है वो क्या लिखना यहाँ पे रहेगा दोस्तों, समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी और आप क्या आंसर ढूंढ सकते हो। यहाँ पे देखो रूवर हमें जो मिल रहा था, देखो यहाँ पे मिल रहा है प्रज्ञान, द रूवर इज नेम्ड प्रज्ञान, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या, आपका जो वर्बल टू नॉन वर्बल क्या आपको अटेम्प्ट करना है। इसके ऑप्शन में क्या आता है, इसके ऑप्शन में आता है नॉन वर्बल टू वर्बल आता है। अब दोनों में से कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, सारी चीजें मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताऊंगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम आपके लिए ऐसे और कई सारे वीडियोस क्या लाते रहेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए करते रहो सुरक्षित, ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों।